अब बिहार पुलिस में रिजल्ट तो हो गया, ठीक है, 21,391 में तुम्हारा रिजल्ट हो गया। तो अब जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो कलेक्ट करने ही होंगे। अब आपको जो है ज़्यादा काम बढ़ गया है। पहले से बताया जा रहा था कि फिजिकल करिए फिजिकल करिए, बहुत सारे बच्चे फिजिकल कर रहे थे तो उनका तो ठीक है, वो पॉजिटिव हो गए होंगे, लेकिन जो लड़के फिजिकल नहीं कर रहे होंगे तो थोड़ा सा वो सीरियस हो गए होंगे कि भाई अब क्या करें। तो परेशान नहीं होना है, फिजिकल वाली ये वीडियो देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करना है, बहुत सारे आपके पास काम है, बहुत सारे प्रेशर है। यही मैं बताता था कि जब आपका रिजल्ट हो जाएगा ना तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और आप परेशान हो जाइएगा कि क्या क्या करें। लेकिन बस संयम रखना है, एक प्रोसेस पार कर लिए हो, आगे भी पार कर लोगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगी, इसके सीरियसनेस को समझिए। अब CSVC बहुत इसमें स्ट्रिक्ट है, आपको भी पता है। डॉक्यूमेंट्स में जो है देखे होगे मद्य निषेध वालों को भगा दिया था, आपके साथ भी समस्या हो सकती है। पूरा मेंशन किया गया है रिजल्ट में डॉक्यूमेंट्स क्या है, थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कैसे क्या होगा, अगर कोई करेक्शन है, कोई गलती है तो कैसे उसको ठीक करिएगा, सब कुछ बात करेंगे, एक एक चीज़ बात करेंगे। ठीक, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है। जितनों का रिजल्ट हुआ है सबके पास भेजिए। अब देखो आपकी ये DV कब होती है, डॉक्यूमेंट्स की कब जरूरत पड़ती है। जब आप फिजिकल करने जाओगे तो फिजिकल से पहले आपकी जो एडमिट कार्ड है उसको देख लिया जाएगा बस, और आधार कार्ड। फिर आप फिजिकल पास हो जाते हो तब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाती है। तो फिजिकल पास होने के बाद ही जो है इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके पहले नहीं। समझ गए आप। अब देखिए क्या क्या है, अब पूरा डिटेल में चीज़ें बताई गई है। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आपका 10-12 फोटो लगता है, ठीक, एक फोटो पहचान पत्र लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, कुछ भी हो। इसके सिवा सारे आपके क्वालिफिकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके बाद छूट जो क्लेम करते हैं छूट के लिए देते हैं, यही आपका डॉक्यूमेंट्स लगता है, इसके सिवा कुछ नहीं। फिर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, लाइव वेरिफिकेशन होती है, उस समय जो है दूसरी तीसरी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है, जो आपके प्रधान से, आपके इधर उधर से लिखवाना होता है, तो वो अलग प्रोसेस है। वो आप सारी चीज़ें जान जाओगे आराम से। तो पहले जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको समझते हैं। तो इसमें पूरा बढ़िया से लिखा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के तिथि, समय और स्थान के संबंध में अलग से सूचना परिषद की वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी, मतलब कि आपके PET का डेट अलग से दी जाएगी। अब इसमें क्या क्या लिखा गया है समझिए एक एक चीज। अब दस्तावेज कैसा चाहिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति के साथ निम्न मूल प्रमाण पत्र के साथ एक सेट छाया प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होंगे। मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए। अब बहुत लोगों के पास नहीं होगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप अपना मेल चेक करिए, आपके ईमेल पे होगा, ठीक, इसको लिखवा लेना है। उसके बाद जितनी सारी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उसका एक ओरिजिनल और एक उसका फोटोकॉपी, ओरिजिनल आपका देखा जाएगा, फोटोकॉपी रखा जाएगा। 4-5 बार आपसे डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, फिर लास्ट तक आपका डॉक्यूमेंट्स जमा भी करा लिया जाता है। सबसे पहले तो जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, कोई आपका एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए जिसपे आपका फोटो हो, ठीक, ये लेके जाना है। देख लेना जिसमें आपका सही सही सब कुछ लिखा है उसको लेके जाना है। आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशनल। तो क्वालिफिकेशनल में 2 तरह की डॉक्यूमेंट्स लगती है और आपका इंटर और 10th दोनों की डॉक्यूमेंट्स लगती है। अब मैट्रिक की बात करें तो आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 3 चीज ले लेना, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। एडमिट कार्ड क्यों, एडमिट कार्ड आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता है, तो ये आपको ले लेना है। 3 चीज हो गया। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं 12th का। तो 12th का आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये 2 चीज लेके जाना है। एडमिट कार्ड भी ले लेना, बाकी 2 चीज, एक एक ओरिजिनल विथ एक एक फोटोकॉपी सबका लेके जाना है, ठीक है। क्वालिफिकेशनल हो गया, इसके सिवा कुछ नहीं। अब आते हैं जिसमें मेन वखेड़ा है आपके छूट के लिए। अब छूट के लिए जैसे कि SC ST वाले हो गए, इनको कोई समस्या नहीं है। SC ST कभी का हो आपका चल जाएगा। कभी का इन द सेंस कि आपका बिहार सरकार का होना चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार का SC ST का सर्टिफिकेट है, आप लेके जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जितने सारे लोग जो हैं छूट क्लेम करेंगे, SC ST, OBC, EBC, EWS, ये सब लोग जो है अपना डोमिसाइल, अपना निवास सर्टिफिकेट भी सबमिट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। अगर तुम छूट ले रहे हो तो आपको अपना निवास भी देना पड़ेगा, निवास जो कि आपका बन जाएगा। बिना निवास का तो जो है आपका EWS और SC ST OBC तो बनेगा नहीं, तो निवास भी आपको अपना ले जाना है कि हाँ भैया हम बिहार के हैं, हमारा बिहार घर है, हम छूट ले रहे हैं। EBC के साथ और OBC के क्या सीन है, तो EBC का जो सर्टिफिकेट है आपको लिखा गया है इसमें, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय आवास प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र मतलब EBC OBC आपका प्रमाण पत्र हो गया, और इसके साथ साथ जो है आपका निवास प्रमाण पत्र ये चाहिए। इसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अगर आप क्रीमी लेयर नहीं हो, नॉन क्रीमी लेयर हो, तो आपको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए।
सक्षम अधिकारी द्वारा। तो मतलब बिहार सरकार द्वारा आप बनवा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो निवास भी मांग रहा और इसके साथ साथ आपका जाति, और जाति में मतलब वहीं आप एनसीएल लेके चल जाओगे ना अपना, माने ओबीसी ईबीसी वाले अपना जो है अपना एनसीएल बनवा लेंगे, अगर लेके जाएंगे तो वहीं आपका जो हो गया कास्ट सर्टिफिकेट भी हो गया और एनसीएल मतलब छूट के लिए भी हो गया। ठीक है, अब इसी में जो है आपका मेन बखेड़ा है वो क्या है, इसको समझना है और यही पॉइंट आपको फंसाएगा। विगत 1 वर्षों से पूर्व का निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परितः संख्या इतना 15/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र संख्या में घोषणा पत्र भी संकलन करना अनिवार्य है। अगर आपके पास 1 साल पुराना क्रीमी लेयर है तो आपको जो है बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15/440 दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विहित मतलब घोषणा पत्र जो है, आपको एक घोषणा पत्र है उसको संलग्न करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास पुराना, जैसे कि आपके पास ये है लिख रहा है इसमें देखो 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित पत्र होने पे, जैसे कि आपका जो वैकेंसी आया उसके 1 साल पहले के अगर आपके पास है तो ये जो आपका फॉर्म, ये जो आपका विहित प्रपत्र है उसको जो है आपको सबमिट करना है। ठीक, ये चीजें लिख रहा। तो अगर आपके पास 1 साल पुराना भी होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि वैकेंसी आई है 2023 में तो आपको 22-23 वाला जो है वित्तीय वर्ष का जो है आपको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन इसके पहले का है 21-22 का है तो आप ये जो है प्रपत्र संख्या भर के और आपका काम हो जाएगा। तो जिनका पुराना है कोई लोचा नहीं है। ठीक, ईबीसी ओबीसी वाला अगर आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रपत्र संख्या भरिएगा और अपना पुराना लगा दीजिएगा, आपको छूट मिल जाएगा। जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हैं इनको कोई इशू नहीं है, अपना स्वतंत्रता सेनानी वगैरह का जो है अपना डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। अब ईडब्ल्यूएस वाले को क्या करना है, ईडब्ल्यूएस वालों को क्या पेच फंस रहा। अब आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए देखिए क्या है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हाईलाइट करके लिखा गया बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के साथ संलग्न अनुसूचित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र ये दोनों चाहिए। ठीक, 22-23 वित्तीय वर्ष 22-23 के निर्गत आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। मैंने बताया ना कि आपकी 23 में वैकेंसी आई तो वित्तीय वर्ष 22-23 वाली सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब ट्रांसजेंडर वालों के साथ भी लिखा है कि ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट आपको देना है, होमगार्ड वालों को भी लिखा है कि होमगार्ड वाले अपना देंगे। अब एक चीज नोट करके लिखा है वो आपको समझना है कि आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के निवासी को ही मिलेगा और किसी को नहीं। दूसरा पॉइंट भी लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस वालों के साथ जो है थोड़ी सी समस्या है। अब देखिए इसमें एक चीज लिखा है उसको समझना है, महिलाओं के लिए जो ईडब्ल्यूएस महिलाएं बनाएंगी ना तो ईडब्ल्यूएस जो है आप अपने पति के घर पे रहती हो तो पति के घर पे बनवा लेना, लेकिन आपका निवास जो चाहिए ना वो आपके पिता का घर का चाहिए कि हाँ इससे प्रमाणित होगा कि आप बिहार की ही हो। नहीं तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो अदर स्टेट से शादी करके बिहार में आ जाती है तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। जो बिहार की स्पेशली लड़कियां होंगी उन्हीं को ये लाभ मिलने वाला है। तो अगर आप शादी अगर आपका बिहार में इधर से उधर हुआ है तो आप अपने पिताजी के घर से अपना निवास बनवाइएगा, पति के घर वाला नहीं चलेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। अब 4 नंबर जो पॉइंट बताया है ये थोड़ा सा सीरियसनेस को बढ़ा देगा। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। मतलब जब भी आपका जो सर्टिफिकेट जो होगा मतलब आय प्रमाण पत्र वो आपके जो है 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा जब भी आपका निर्गत होगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस क्लेम करेंगे 2022-23 वाले होंगे वही मान्य होंगे। तो स्पेशली जो है ईडब्ल्यूएस वालों को ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक और पेज फंसा दिया गया है कि आय एवं परिसंपत्ति संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। मतलब ये चीज़ें तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा सा फंसा दिया है कि 2022-23 का ही जब आपके पास ईडब्ल्यूएस होगा तभी जो है वो वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। मामला फंस जाएगा अगर आपके पास उस समय जब वैकेंसी आई थी उस समय का आपके पास ईडब्ल्यूएस ना हो तो। बाकी जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके साथ थोड़ी सी सहूलियत रखी गई है, उनको तो जो है ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। 1 साल पुराना भी हो तो आप फॉर्म जो है आप प्रपत्र फॉर्म भर के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंट्स को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। डॉक्यूमेंट्स में अगर आप छूट क्लेम कर रहे हो तो अपना छूट वाले जो भी पुरानी डॉक्यूमेंट्स है उसको देख लो क्या कैसे है, बाकी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, कोई समस्या नहीं है। फोटो भी है, ID कार्ड भी है और सर्टिफिकेट तो आपके पास ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछो, अगर वहाँ भी नहीं समझ में आता है तो इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे पूछो, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको।